इंडियन मार्केट डेली हाई बनाती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। कल भी मैंने बताया था कि आपकी मार्केट हाई राइज बनाएगी, इसमें कोई संदेह तो हुआ नहीं है और बनाई है। कॉन्शियसनेस के लिए मैं आपको बार बार चता रहा हूँ। आज मैं कुछ आपको रोचक फैक्ट बता रहा हूँ जो कि आपका जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपके चक्षु खुलेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, आपका 2002 का म्यूचुअल फंड के कंप्लीट एमसीज का, जब उस समय यूटीआई का बोलबाला होता था, फ्रैंकलिन वगैरह होते थे, कुछ एसबीआई वगैरह करते थे, एचडीएफसी करती थी, आईसीआईसीआई करते थे, बाकी इतने सारे फंड्स हाउस नहीं थे। उस समय 1 लाख करोड़ रुपए का सेलिब्रेशन आपके एमसीज ने किया था 2002 में। उसके बाद में उन्होंने अगले 10 साल के बाद में 6 लाख करोड़ का सेलिब्रेशन किया है। उसके अगले 10 साल के बाद में उन्होंने 22 लाख का सेलिब्रेशन किया है। उसके बाद में उन्होंने 36 लाख का सेलिब्रेशन किया। आज के टाइम पर आपको पता है आपके म्यूचुअल फंड एमसीज का टोटल एयूएम कितना है? टोटल एयूएम आपका 47 लाख करोड़ रुपए है। और इस समय कई सारे जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या किया है, अपनी एसआईपी को थोड़ा डाउन कर दिया है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के हल्ला बोल की वजह से आपका 17,000 करोड़ पर मंथ का इनफ्लो आपके म्यूचुअल फंड एमसी में हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बात कंप्लीटली अंडरस्टूड है कि आपका लोगों में, रिटेल इन्वेस्टर में जागरूकता बढ़ी है, उनकी रुचि बढ़ी है और वो इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, ये हमारा एक ऐसा एसेट है जो कि महंगाई को बीट कर सकता है। आप ये समझिए कि और भी अगर इसमें एनालिसिस करूं, वैसे इस समय अभी ये टाइम एनालिसिस करने का ही है, तो आपके पहले क्या होता था कि 97 से पहले आपका 12% से यबक 14% तक, 12 से 14% तक आपको जितने गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट थे वो आपको इंटरेस्ट दे देते थे। तो उस समय में डेप्ट का ज्यादा बोलबाला होता था। कब तक? 2006 तक। 2006 के बाद में 97 से क्या हुआ, आपके इंटरेस्ट रेट का कटअप शुरू हुआ है और ग्रोइंग की तरफ बढ़ी है। गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, बाकी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के इंटरेस्ट रेट कटने शुरू हुए हैं। तो समझदार आदमियों ने ये सलाह दिया लोगों को कि भाई डेब्ट से थोड़ा अपना असेट कम करो, इक्विटी की तरफ बढ़ाओ। तो इक्विटी की तरफ भी जाने में लोग डरते थे, लेकिन आज के टाइम पर क्या है, इक्विटी की तरफ लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं, लेकिन डरते वही हैं जिन्होंने लंबा उतार चढ़ाव देखा है। तो मेन मोटिव मेरा आपको आगाह करना यह है, लंबे उतार चढ़ाव को देखते हुए किसी भी सिनेरियो में ऐसा होता है जो कि मैंने आपको बार बार बताया है, आपका इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, आपका स्टेबिलिटी फंड जरूर होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस प्लान जरूर होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को अगर आप अपने मद्देनजर रखते हो तो ये आपको काफी सेफ एंड सेफर रखेगा। ये बात आपको आज समझ में नहीं आ रही होगी, आपको कहीं ना कहीं मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रही होगी, जो न्यू कमर्स हैं, जिनके अंदर जोश है, जो ये चाह रहे हैं कि मैं इतना सारा अर्न एक साथ कर लूं या मैं इस रैली से वंचित हो गया। ऐसा नहीं है। अब आप इस पर मेरी एक बात पर तवज्जो दें कि अगर 2002 में आपका कंप्लीट एयूएम 1 लाख करोड़ था, आज के टाइम पर आपका 47 लाख करोड़ का एयूएम दिख रहा है, तो यह कंप्लीट इनफ्लो ही है? नहीं, इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी है, गेन भी है, जिन्होंने होल्ड किया है उनका प्रॉफिट भी है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में, जो रातों रात अमीर बनना चाह रहे हैं, क्रिप्टो में अपने पैसे लॉस किए हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपने पैसे लॉस किए हैं। जिनको शेयर्स की समझ नहीं थी उन्होंने अपने पैसे लॉस करे हैं। क्योंकि भाई देखो, आपने शेयर चूज किए, कुछ दिन आपका चला, फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस, कौन वाले, अनिल अंबानी वाले, देख लो कितने सारे बैठ गए, डीएलएफ आपका बैठ गया, आपका एक बैंकिंग का, एक बैंक माना जाना बैंक यस बैंक, आप देख लीजिए कितने से कितना चला गया आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा वीडियोकॉन केबी का, धूत से और आईसीआईसी की चीफ चंदा कोचर से होने के बाद में क्या हाल हुआ है। तो अगर शेयर सेलेक्ट करने में गलती हो गई है, वहां पर भी लोगों ने अपना पैसा गंवाया है। कुछ लोग चालबाज लोगों के झांसे में आकर के
जैसे अभी उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जांच का विषय है, FIR उनके ऊपर हो गया है, ये चल रहा है। विवेक बिंद्रा जैसे और भी ऐसे लोग जितने होंगे, मैं किसी को पर्सनल एलिगेट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना मैं कभी करता हूँ। तो ऐसे लोगों पर अगर ये गाजगिरी है तो आप समझिए किस प्रकार से आप लॉस में जा सकते हैं अगर आपने सही तरीके से स्टेप नहीं लिया। लेकिन हाँ, अगर आपने सही तरीके से सही फंड का चुनाव कर लिया तो जो ये रैली 1 लाख करोड़ से लेकर के 47 लाख करोड़ तक गई है, वो आप 20-22 साल में आपका 1 लाख रुपया 20 लाख 25 लाख का एवरेज तो समझ लो ऐसे ही बन गया है। लेकिन क्या हुआ है, अगर आदमी ने पेशेंस रखा है कि यस मैंने लगा दिया है, मैं इसको टाइम दूंगा, जरूरत पड़ी है तो जरूर जेन्युइन जरूरत के समय, मैं नहीं बोलता रिडीम करो अपना फंड, आपका पैसा है, पैसा आपने रखा हुआ है, आपके काम नहीं आएगा तो किसके आएगा, जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपने जीना है, बट उसको ग्रो होने का चांस देने का फर्ज किसका है, आपका है। तो ये मेरा हो गया आज का सजेशन नंबर 1। दूसरा सजेशन नंबर 2, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि नहीं, आपने इस समय फोमो में बिल्कुल भी नहीं आना है। रैली कहीं नहीं गई है, मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट का पक्का मौका देती है। और मैं आपको बार बार ये जोर दे करके बोलता हूं कि थोड़ा सा चुल मची हुई है तो बात को समझो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा है कि उसका सहारा लो। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा उद्देश्य, मैं कोई फंड मैनेजर नहीं हूं, किसी फंड से जुड़ा हुआ बंदा नहीं हूं, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने कमाया है, वो मैं चाहता हूं कि लोगों को वो नॉलेज जाए। अब आप समझिए कि हमारी माताएं बहनें, खुद हमारी माता जी अपने झोले में फंड को रखती थी, अपने बॉक्स में रखती थी, कहीं और छिपा करके रखती थी, तो बाद में हमें हमारे पिताजी की मदद करती थी, उनकी करती थी। आज के टाइम पर उसको, आप समझदार हैं, नहीं कुछ होता है तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे मान लिया सीनियर जो सिटीजन स्कीम है, वहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद में डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ पे डाल दीजिए। आप लोगों को जागरूकता फैलाइए, आपका काम है लोगों को जागरूक बनाना भी। अर्निंग के साथ साथ जो आप डेली सीख रहे हो, आपको जागरूक बनाना भी आपका फर्ज है, आपका धर्म है। नंबर 2। नंबर 3 में आप देखिए, जो इस समय गेन आप प्राप्त कर रहे हैं, उस गेन पर आपका टैक्सेशन को आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि जो आपका छेद है ना, पैसे से जो आपका लीकेज है ना, उस लीकेज को अगर आप बंद नहीं करेंगे तो वो लीकेज आपको जरूर बहुत बड़े प्रॉब्लम में डालेगी। उसमें सबसे बड़ा क्या है, टैक्सेशन। देखिए, टैक्स आप 2 टाइप से दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। और अब इनडायरेक्ट टैक्स तो हर आदमी दे रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और आप जानते हैं आपका LTCG और आपका STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपका लगता है। प्लस अगर आप टाइम से पहले, 1 साल से पहले, या जैसे पारंपरिक में या और 2-4 फंडों में 2 साल का क्या दे दिया गया है, लॉक इन पीरियड दे दिया गया है। अगर आप उससे पहले रिडीम करते हैं तो म्यूचुअल फंड AMC भी आपके ऊपर चार्ज लगाती है। तो इन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है। चौथा आपने क्या करना है, हर साल जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो जाता है तो हर साल आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए का आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और उसी समय उसको परचेज कर देना है, कि ताकि जो आपको एवरी ईयर 1 लाख का रिडम्पशन, 1 लाख की एग्जम्पशन आपको गवर्नमेंट दे रही है, उसका लाभ आपने जरूर उठाना है। और अंतिम बात आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस जरूर करना है, क्योंकि बैलेंस से ये फायदा होता है कि मार्केट चाहे डाउन में जाए चाहे मार्केट अप में जाए, आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क खाली इतना पड़ता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना होता है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती है आपकी फॉलिन मार्केट में अगर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है तो आप जाने दो, जिन लोगों ने बोला यार तुम चूक गया, तुम समझदार है, तुमने उसमें लगाया होता, नहीं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, और वो एक साथ लेकर के ग्रो कर जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो भैया रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि पोर्टफोलियो क्या होगा,
बैलेंस हो जाएगा। और जिन्होंने आज जल्दीबाजी कर दिया है ना, वो वहीं पर ही लटके रहेंगे, उनका टाइम भी ज़्यादा होगा और उनका ग्रो भी कम होगा और उनका अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा। आपका अगर पोर्टफोलियो आप बैलेंस करोगे तो कम अमाउंट में, कम टाइम में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। ये उद्देश्य है जुगानी टॉक का, आपको समझाने का। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।